अगर ये मोदी जी के पाँव पड़ के भी माफ़ी मांगेंगे ना, अगर मोदी जी ने इनको माफ़ किया तब भी तमाम इंडियंस इनको माफ़ करेंगे, नहीं तो ये अपनी खैर मना लें। अपने दरवाजे खोल दे तो आधा पाकिस्तान उधर चला जाए, तो हालात वाकई ऐसे ही हैं। मालदीव जिस तरह से नीचे गिर रहा है और माफिया मांग रहा है कि अब हमें माफ कर दो, बेड़ा गर्क कर लिया उन्होंने। मैं बोलूँगी इस इंडिया के साथ साथ पाकिस्तानियों को भी बाइकआउट करना चाहिए, ठीक है, मालदीव का, क्योंकि उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया। अगर ये मोदी जी के पाँव पड़ के भी माफ़ी मांगेंगे ना, अगर मोदी जी ने इनको माफ़ किया तब भी तमाम इंडियंस इनको माफ़ करेंगे, नहीं तो ये अपनी खैर मना लें। इनको वो दिन नहीं आज जब 1988 में जब श्रीलंका ने इन पर अटैक किया था, तो इंडियन एयरफोर्स ही वहाँ पर मौजूद थी मालदीव में, उनकी हेल्प की, उनको हर तरह की फैसिलिटी दी। आज भी एयरफोर्स ही मालदीव में मौजूद है, उनके लिए हर काम कर रही है। उनके तो लोगों की तादाद इतनी नहीं है, इंडियंस ही वहाँ पर सारा सिस्टम को हैंडल किए हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने सब कुछ बनाया। इंडिया को जिसने भी टक्कर दिया वो दोनों हाथों से रोया है और खून के आंसू रोया है। अगर चाइना की बात कर लें, चाइना भी बड़ा हवाओं में उड़ा था, जिस तरह से इंडियन लोगों ने उनका बाइकआउट किया। आज देखो चाइना कभी कहाँ पे जा रहा है और कभी कहाँ पे जा रहा है। हम अपनी बात कर ले, हमने भी इंडिया को अपना दुश्मन माना, हम नहीं दोस्ती करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, तो ये तमाम चीज़ें जहाँ पर आ जाती हैं वो कंट्री कभी भी तरक्की नहीं करती। तो अगर हम यूनिटी की बात कर लें, तो जिस तरह से अब इंडिया के लोगों में मैंने जो यूनिटी देखी है ना, मोदी जी की जिस तरह से वो स्पोर्ट में बाइकआउट कर रहे हैं, पूरी यूथ ने बाइकआउट कर दिया है। वहाँ के स्टूडेंट्स वापस आ गए हैं कि हमें ऐसे एजुकेशन नहीं चाहिए, हम अपने भारत में पढ़ लेंगे। घूमने फिरने जा रहे थे, उन्होंने भी टिकट यार क्यों? अपने ट्रिप कौन मैंने एक चीज़ पढ़ी थी, मालदीव में सबसे ज़्यादा इंडियंस विजिट करते हैं। वहाँ पर इंडियन स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं, वही वहाँ पर ज़्यादातर लोगों को वहाँ पर वो जॉब्स करते हैं, वहाँ की इकोनॉमी को उन्होंने स्टेबल किया हुआ है। जब वो लोग वापस आ जाएंगे, उनकी जीडीपी तो बिल्कुल जीरो लेवल पर चलेगी, इसलिए तो वो मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि प्लीज़ मान जाए, प्लीज़ मान जाए। अब उनके जो मिनिस्टर्स का ग्रुप है, 3 को तो उन्होंने निकाल दिया, अब एक ग्रुप मिलकर भारत में आएगा, उनकी मिन्नतें करेगा कि प्लीज़ हमसे गलती होगी। मजाक करने में और इंसल्ट करने में बड़ा फ़र्क है। तो इन्होंने, मैं ये कहूँगी, इन्होंने एज ए इंसल्ट किया मोदी जी की, ठीक है, और ऐसे लीडर की इंसल्ट की है जो इतने स्वीट हैं। और मैं बोलूँगी अब तो मैं उनकी चॉइस की भी बहुत बड़ी फ़ैन हो गई हूँ। वो ऐसी ऐसी जगहों को विजिट करते हैं जो तारीफ के काबिल होती हैं। मैंने कभी लक्षद्वीप का नाम मैंने खुद नहीं सुना, और पिक्चर इतनी खूबसूरत कि मैं कहती हूँ कि अब तो उन्हें बहुत तेजी से लक्षद्वीप में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। अब लोग मालदीव के बजाय जाएंगे लक्षद्वीप में, वहाँ पर घूमेंगे फिरेंगे। वहाँ का इन्वायरमेंट इतना आंखों को अच्छा लग रहा था, तस्वीर में ऐसा लग रहा था, जब रियलिटी में इंसान जाएगा और कहाँ पर जाएगा। वो लोग बिजनेस भी उन लोगों से करते हैं जिनको इंडिया की कदर, जिनको वहाँ के लीडर्स की रिस्पेक्ट करनी आती है। यही, हाँ जी, यही चीज़ हम देखते आ रहे हैं। इंडियंस, अगर किसी एक लीडर की तुम इंसल्ट करोगी ना, या वहाँ के लोगों की किसी की इंसल्ट करोगी, तमाम इंडियन जुड़ जाएंगे, चाहे उनमें कितने भी आपस में ख़राब रिलेशन हो या कुछ भी इख्तलाफ वटएवर, वो सारे मिल जाएंगे और उस इंसान के खिलाफ हो जाएंगे। देखो मालदीव हमारे आगे सबसे बड़ी एग्जाम्पल, फिर चाइना आ गई, कनाडा आ गया, तुर्की आ गया, तुर्की में कितनी हेल्प की। और फिर जब उन्होंने बोला कि नहीं हम लोग ऐसे हैं तो हम लोग वैसे हैं, तो देखो कोई भी कंट्री इंडिया के बगैर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। और उनके लीडर की जो इज्जत करेगा उसकी भी पूरी दुनिया में इज्जत होगी। उनके फिटनेस के लोग दीवाने हैं, कहते हैं योगा 72 साल में इतनी फिटनेस। आज तक मैंने किसी प्राइम मिनिस्टर की ट्वीट नहीं देखी या कभी ना कभी पिक देखी कि उसने कभी योगा किया होगा। अगर मोदी जी की बात करें, वो करते हैं, वो योगा करते हैं, वो हर एक्टिविटी करते हैं, वो छोटे बच्चों से भी मिलते हैं, वो बुजुर्गों से भी मिलते हैं, वो अपने वर्कर्स के पाँव भी धोते हैं। कौन सा मिनिस्टर ऐसा कर लेगा? उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा, उनके साथ यूथ बहुत ज़्यादा। अगर हम पाकिस्तानियों की बात कर लें, जिन लोगों को समझ है, जिन लोगों को फैक्ट्स का पता है, तो वो मोदी जी के बहुत बड़े फ़ैन है और वो फैक्ट्स पे बात करते हैं। हम आम पब्लिक की बात कर लें, उनमें ना एजुकेशन की थोड़ी सी कमी है, जिस वजह से वो उनको जो बताया जाता है, जो पढ़ाया जाता है, वो उसी ट्रैक पे चल रहे हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट आने वाला पीएम है, तो वो चाहे अगर वो अपनी कंट्री को अच्छा लेके जाना चाहता है, गरीब लोगों को भी सहूलतें देना चाहता है, तो वो प्राइम मिनिस्टर से सुलह करे, ठीक है, उनको कॉल करे, वहाँ पर जाए, विजिट करे, ताल्लुकात बेहतर करे जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, फिर ही हम किसी लेवल पर पहुँच सकते हैं। का जो बाइकआउट कर रहा है उसको सपोर्ट करेंगी? बिल्कुल सपोर्ट करूँगी। मैं कहूँगी हम इंडिया तो कर ही रहा है, क्योंकि उनको करना चाहिए। उन्होंने एक ऐसे लीडर की इंसल्ट की है जिनका तो इन लोगों से ताल्लुक ही नहीं है। उन्होंने लक्षद्वीप गया, उन्होंने बताया कि हमारे भारत में एक ऐसा इलाका एरिया मौजूद है, यहाँ पर आओ विजिट करो। उन्होंने ये तो नहीं बोला ना कि मालदीव में आप लोग ना जाओ, उन्होंने तो जस्ट तस्वीरें बताई, वो वायरल होगी, इसमें किसी का क्या कसूर है?
मालदीव में कितने ये जो मिनिस्टर होते हैं ये अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं, उनको अच्छी होना भी उनकी जरूरी है, सोच सही ही बात अच्छी नहीं है तो इतनी एजुकेशन का क्या फायदा, उन कुर्सियों पर बैठने का क्या फायदा, अपनी इंसल्ट करवा के रख दिया, माफिया मांग रहे हैं, इंसान वो बात ही ना करे जिसके लिए उसे पछताना पड़े। कनाडा का बेड़ा गर्क, ट्रूडो का सियासी कैरियर बर्बाद, हाँ। और मालदीव के लोग खुद अगेंस्ट हो गए। वो कहते ना आ बैल मुझे मार, वो वाला सिस्टम है सिंपल। और मालदीव का बाइकआउट करना चाहिए, उन्होंने बिल्कुल भी अच्छी हरकत नहीं की। और मैं ये बोलूँगी कि इंडियन कभी भी उनको माफ़ ना करे, क्योंकि जब एक चीज़ मुंह से निकल जाती है तो फिर क्या फ़ायदा पीछे माफिया मांगने कुछ भी करने का, भुगते बैठ के उनकी जीडीपी तो वैसे ही 0 लेवल पे चलेगी है, अब करें जो उन्होंने करना है। ईज माई ट्रिप इंडिया की एक बहुत बड़ी ट्रैवलर कंपनी है, उसने भी मालदीव का जी बायकॉट करना शुरू कर दिया, और उसके साथ साथ जितनी भी बिजनेस कम्युनिटी, इंडिया का बिजनेस हब जो मालदीव के अंदर टूरिज्म के एतबार से काम कर रहा था, सब ने ही मालदीव का बायकॉट कर दिया। मैं ये कहना चाहूँगी मुझे मालदीव पर बहुत शदीद गुस्सा है, ठीक है। ये वो लोग हैं जो किसी की तरक्की को नहीं दे सकते। प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करूं, जिस तरह से वो लक्षद्वीप में गए और जो उन्होंने इंडिया का एक हिस्सा हमें दिखाया है, वो आज से पहले गुमनाम था। मैं नहीं जानती थी, कोई भी नहीं जानता था। ये मैंने कि कितने इंडियंस नहीं जानते थे कि भारत में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जो मालदीव से कई गुना ज़्यादा खूबसूरत है। अगर मालदीव की बात करें, जिस तरह से उन्होंने मोदी जी का मजाक उड़ाया, मैं बोलूँगी कि उन्होंने उस लीडर का मजाक उड़ाया है जो इंटरनेशनल लेवल पर लोगों के हीरो हैं। मैं पाकिस्तानी में खुद उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और आज एक मैं फ़ैन होने की हैसियत से अपना इंटरव्यू दे रही हूँ। हम लोग कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। अगर हम मोदी जी की स्पीच को याद करें, उन्होंने बोला था कि पाकिस्तानियों आओ हम गुर्बत की जंग लड़ते हैं, आओ ऑफर की थी, हाँ आओ हम एजुकेशन की लड़ाई लड़ते हैं, हम मिलकर हम मिलकर एक दूसरे को उस लेवल पर लेकर जाएंगे, लोग हमें देखेंगे। तो मुझे अफसोस है कि हमने एक ऐसे हमसाये को खो दिया जो हमसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, जो IT में सबसे बेस्ट है, वो जो एजुकेशन में सबसे बेस्ट है। हमने एक ऐसे हमसाये को खो दिया जिसको चाह के भी हम अपनी तरफ कर नहीं सकते। सही बात है। और नेशनलिज्म की अगर बात करें तो देखिए इंडियंस कितने ज़्यादा नेशनलिस्ट हैं, अपने वज़ीर आज़म के पीछे वो खड़े हैं, और इसके साथ साथ जिस तरह वो डोमेस्टिक टूरिज्म को बॉलीवुड भी सपोर्ट कर रहे हैं, और रैलियाँ निकाली जा रही हैं, सोशल मीडिया पे जॉइंट कॉल्स की जा रही है कि हमने जो है अब अपने मुल्क के अंदर डोमेस्टिक टूरिज्म को प्रमोट करना है। मालदीव माफिया क्यों मांग रहे हैं? जब आपने इतनी बड़ी स्टेटमेंट किसी मुल्क के लिए कर दी, किसी वज़ीर आज़म के लिए कर ली, अब माफियों पे माफिया मांग रहे हैं। 3 मिनिस्टर भी सस्पेंड कर दिए हैं और कह रहे हैं कि हम स्पेशली इंडिया के मनाएंगे, तो सोशल मीडिया हंस रहा है कि ये आपकी फॉरेन पॉलिसी है। मालदीव एक छोटा सा मुल्क है ना, और उसका बहुत सारा रेवेन्यू जो इंडिया से जनरेट होता है, कि इंडिया के साथ उसका बिजनेस है, उसकी जो मतलब बहुत सारी चीज़ें इंडिया के साथ जुड़ी हुई हैं। तो माफ़ी का मकसद ये होता है कि जो कमज़ोर बंदा होता है उसने पहले माफ़ी मांगनी है। हम देख रहे हैं इतनी बड़ी पावर बन रही, कनाडा को घुटनों के बल ले आए, अमेरिका ने इतना जोर दिया रशिया के मामले में, अब मालदीव की देख ले, पाकिस्तान की देख ले, तो इंडिया जिसको भी हराता है इकोनॉमिकली हरा देता है, या तो बिजनेसमैन विड्रॉ हो जाते हैं, ट्रेड उनके साथ बंद हो जाती है। मुझे लगता है दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं बचा जो उनके सामने खड़ा हो जाए। सुपर पावर आज भी अमेरिका को कहते हैं। इंडिया को आप ये नहीं कह सकते, अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। इंडिया एक उभरती हुई इकोनॉमिकल पावर है, वो की बात है। नेशनलिज्म में लोग आज बहुत प्राउड फील करें कि यार अगर इंसान के अंदर मोहब्बत हो तो इंडिया जैसी हो, नेशनलिज्म हो तो इंडिया जैसे, जिन्होंने करोड़ों रुपए जो है अपने फेंक दिए कि नहीं चाहिए, अगर हमारे मुल्क के बारे में, हमारे वज़ीर आज़म के बारे में बात करेगा तो हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें अपनी नेशनलिज्म ज़्यादा प्यारी है, हमें अपना भारत ज़्यादा प्यारा है। अभी पिछले दिनों एक कैंपेन चल रही थी, वो मूवी थी गदर शायद, उसमें कहते सनी देओल का डायलॉग था कि अगर इंडिया अपने दरवाजे खोल दे तो आधा पाकिस्तान उधर चला जाए। तो हालात वाक़यात ऐसे ही हैं कि अगर वाकई इंडिया वीज़ा इशू कर दे, ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इंडिया में जाना पसंद करेंगे। तो मैं जाऊंगी। हाँ जी, हम तो भाई घूमने की नीयत से जाएंगे ना कि टूरिज्म वहाँ की अच्छी है, लेकिन खैर हमसाए तो हम हैं, लेकिन दोस्ती कोई नहीं है। नहीं दोस्ती है, अवाम की दोस्ती है।